नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है हिंदी साहित्य में। आज हम देखेंगे छंद। छंद के बारे में देख लेते हैं पहले मोटी मोटा, फिर क्वेश्चन तुरंत करते हैं। देखिए प्रमुख छंदों में आप देखिए चौपाई। चौपाई में क्या होता है कि इसके 4 चरण होते हैं, चारों में 16-16 मात्राएं होती हैं। गुरु और लघु आप गिन सकते हैं, ठीक है। जहाँ पे बड़ी की मात्रा रहेगा वहाँ पे गुरु होता है, यानी कि वहाँ पे 2 मात्राएँ गिनी जाती है, और जहाँ पे लघु होता है वहाँ पे 1 मात्रा गिनी जाती है, ठीक है। गुरु का निशान ऐसे है, लघु का ऐसे है। रोला क्या है? रोला रोला भी 4 चरण का मात्रिक छंद है। रोला के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, ठीक है। 11 और 13 मात्राओं पे यति होता है, मतलब 11-13 इस प्रकार से होती है। 24-24 प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है। 11 और 13 पे यति मतलब कामा रहेगा। हरिगीतिका क्या है? ये सब चौपाई वाला जरूर याद रखिएगा, चारों में 16-16 मात्राएं। हरिगीतिका का चारों चरण वाला सममात्रिक छंद है। हरिगीतिका के प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। 16 और 12 पर यति होता है। 16-12 28 चौपाइया भी होता है। चौपैया को छोड़ दीजिए, इंपॉर्टेंट उतना नहीं है। बरवय जरूर देख लीजिए। बरवय छंद अर्धमात्रिक छंद है। इसके प्रथम और तृतीय चरण में कितना है? 12-12 तथा दूसरे और चौथे में 7-7 मात्राएं होती हैं। दोहा तो इम्पोर्टेंट है, चौपाई दोहा तो होता ही है। दोहा अर्धमात्रिक छंद है। दोहा में 24 मात्राएं होती हैं। इसके प्रथम तथा तृतीय चरण में 13-13, ठीक है। पहला और तीसरा में 13-13, दूसरा चौथा में 11-11 मात्राएं होती हैं। मात्राएं आप गिन लेंगे। बड़ी मात्रा रहेगा तो 2 मात्रा, गुरु मतलब कि 2 मात्रा उस पर गिनेंगे, और लघु रहेगा तो 1 मात्रा, ठीक है। पहले तीसरे में 11-11, दूसरे चौथे में पहले तीसरे में 13-13। दोहा में क्या है? पहले तीसरे में 13-13, दूसरे और 11 में 11-11, दूसरे और चौथे में 11-11। सोरठा उसी का उल्टा है, ठीक है। सोरठा दोहा का विपरीत है, तो कोई एक याद कर लीजिए। दोहा को याद कर लीजिए। इसमें 13-13 है पहले तीसरे में, और दूसरे चौथे में 11-11 है। फिर उसी का उल्टा हो जाएगा सोरठा। पहले तीसरे में 11-11, दूसरे और चौथे में 13-13 होती है। तो दोहा का उल्टा सोरठा, सोरठा का उल्टा दोहा, और चौपाई। इतना ज़रूर याद रखिए, दोहा, चौपाई, सोरठा। चलिए आइए देखते हैं। इतना याद रहेगा तो इसी में से आ जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं। प्रियपति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है? प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो मालिनी छंद है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बिना विचारे जब काम होगा कभी ना अच्छा परिणाम होगा। प्रयुक्त पंक्ति में कौन सा छंद है? तो इसमें उपेंद्र ब्रजा छंद है। हो सकता है पेपर कठिन है तो ये भी दे दें। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ऋग्वेद में। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मुख होई बाचाल पंगु चढ़ई गिरवर गहन जासु कृपा सो दयालु द्रबहु सकल कलिमल। तो यहाँ पे इसमें कौन सा छंद है? तो इसमें सोरठा है। ऊ हनु 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 हनुमंत हटीले बैरही मारू ब्रज की कीले। इसमें कौन सा छंद है? तो इसमें आपका कौन सा छंद है? इसमें चौपाई है। कोई भी छंद किसमें विभक्त होता है? तो चरणों और यति में विभक्त होता है, अर्थात दोनों में। सुन से सत्य असीम हमारी पूजा ही मन कामना तुम्हारी। इसमें कौन सा छंद है? तो इसमें आपका चौपाई है। बाल समय रवि भछी लियो तब तीनहु लोक भयो अंधियारो। इसमें क्या है? मत गयंद छंद है। राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुर भूप। इसमें क्या है? आपका दोहा है। अगला है कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणा अयन जाहि दीन पर नेह करहु कृपा मर्दन मैन। इसमें क्या है? आपका सोरठा है। इसके अलावा नील सरोवरु श्याम तरुण अरुण वारिज नयन। इसमें कौन सा छंद है? इसमें आपका सोरठा है। बाकी अवधि शिला का ऊर पर था गुरुभार तिल तिल काट रही थी दृग जलधार। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो इसमें आपका बरवय है, बरवय। निराला कविता की जूही की कली का उदाहरण क्या है? तो मुक्त छंद है। और घनाक्षरी छंद क्या है? घनाक्षरी छंद आपका वर्णिक छंद है। वीर या आल्हा किस जाति का छंद है? तो मात्रिक छंद है। जिस छंद में वर्णिक या मात्रिक प्रतिबंध न हो वह छंद क्या कहलाता है? मुक्त छंद कहलाता है। मुक्त छंद का परिभाषा भी आपने देख लिया। बिनु पग चले सुने बिनु कान्हा कर बिनु कर्म करे विधि नाना। इसमें आपका कौन सा छंद है? तो चौपाई है। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो यहाँ पे आपका ऋग्वेद में मिलता है। क्वेश्चन रिपीट हुआ। कोई भी छंद किसमें विभक्त रहता है? तो चरणों और यति दोनों में। दोनों चरणों में समान मात्राओं, मतलब इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। चारों चरणों में समान मात्राओं वाले छंद को क्या कहते हैं? तो इसको सममात्रिक छंद कहते हैं। और अगला है सममात्रिक छंद का कौन सा उदाहरण है? तो यहाँ आपका चौपाई है। नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल। अली
अली कली ही सौ बंधियो आगे कौन हवाल। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है, तो यहाँ पे आपका दोहा है। दोहा में हमने बताया था ना कि पहले और तीसरे में 13, दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होती हैं, और दोहा का उल्टा ही सोरठा होता है। शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा कौन होता है, आ गया सोरठा। ठीक है, यह आखिरी स्लाइड है। आखिरी स्लाइड का मतलब कि यहाँ पे हम लोग लगभग 35 क्वेश्चन देखेंगे। सुन सिय सत्य असीम हमारी पूजा ही मन कामना तुम्हारी। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है, तो यहाँ पे आपका चौपाई है। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को सूल। इसमें कौन सा छंद है, तो इसमें आपका दोहा है। ये सब महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं और यहाँ पूछी जाती हैं। जिस छंद के पहले और तीसरे चरण में 13-13, दूसरे चौथे में 11-11, उसे क्या कहते हैं, दोहा। और इसी का उल्टा हो जाएगा तो सोरठा। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए सो नाव भरे मोती मानुष चून। तो इसमें कौन सा छंद है, तो इसमें आपका है दोहा। किसको पुकारे यहाँ रोकर अरण बीच, चाहे जो करो शरण शरण तिहारे हैं। इस पंक्तियों में कौन सा छंद है, तो यहाँ पे घनाक्षरी है। ठीक है, अर्धसम मात्रिक छंद जाति का छंद कौन सा है, तो यहाँ पे आपका दोहा है, अर्धसम। चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं कितनी होती हैं, चौपाई के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। इधर देखते हैं छंद कितने प्रकार का होता है, तो 3 प्रकार का होता है। मुँह खोई वाचाल पंगु चढ़े गिरवर गहन, जसु कृपा सो दयाल द्रवहु सकल कलिमल दहन। उक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है, तो यहाँ पे आपका है सोरठा। दोहे और रोले का क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है, तो कुंडलिया। अवधि शिला का ऊर पर था गुरु भार, तिल तिल काट रहे थे दृग जलधार। इसमें कौन सा छंद है, तो यहाँ पे आपका बरवा है, और ये बरवा है। हम जो कुछ देख रहे हैं सुंदर है सत्य है, हम कुछ जो देख रहे हैं सुंदर है सत्य नहीं है। यह दृश्य जगत भाषित है बिन कर्म शिवत्व तो नहीं है। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है, तो उपर्युक्त पंक्तियों में आपका 14 मात्राओं की यति से 20 मात्राओं वाला मात्रिक छंद है। तो यहाँ पे आपका छंद समाप्त हुआ। कैसा लगा जरूर बताइएगा। यहाँ से ज़रूर आपको 35 क्वेश्चनों में से 8-10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, 8-10 मतलब कि कम से कम 10 क्वेश्चन तो मिले होंगे महत्वपूर्ण। चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और इसको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा सभी पंक्तियों को, किसमें कौन सा है, खासकर दोहा, चौपाई, सोरठा वाला, इन जहाँ पे ये आया है, और ऋग्वेद वाला मतलब कि उसकी उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है, तो यह ज़रूर देख लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।